नाज़रीन इकराम, मैं इफ्तिखार जमाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में मैनिफेस्टो जो कि मंशूर है 2024 के इलेक्शंस का, आंध्र प्रदेश के लिए दोनों बड़ी पार्टियों का, ये मेरे हाथ में है। मैं सबसे पहले हुकूमत में जो पार्टी है YSRCP, उसका मंशूर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार ज़रा इसको गौर से देख लीजिए। शायद हो सकता है बाद में हमारे स्क्रीन पर भी आए। इसमें जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो मंशूर दिया है उसमें कोई नए वादे नहीं हैं, बल्कि वही बात कही गई है कि 2019 में जैसे दिया गया था। मतलब कोई नई स्कीम इस बार इस मंशूर में नहीं है। क्या दिया गया था? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम प्रॉपर्टीज की हिफाजत। अब कितनी हुई है ये आप अक्लमंद लोग समझ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि हाजियों की हमने इमदाद की है। कितनी की है इसके पर कोई बात नहीं है। और YSR बीमा जिसे कहते हैं, बीमा अब कितने लोगों का हुआ है ये भी आपको पता लगा लेना चाहिए। इमामों को जगनन्ना कॉलोनी में घर दिए गए हैं, मतलब सबके साथ इमामों को भी घर मिले हैं, इनका दावा है ये। और इमामों को की तनख्वाहें हमने 10,000 और 5,000 बढ़ाकर दी हैं, ये मैनिफेस्टो में कहा गया है। इसके अंदर नई बात नहीं है। और ये एक और दावा करते हैं कि हम वो करे हैं जो मैनिफेस्टो में नहीं है, हमने नहीं दिया था। उसमें था डिप्टी CM का पोस्ट जो माइनॉरिटी के लिए उन्होंने दिया था, और मंडली में काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर डिप्टी चेयरपर्सन का पोस्ट इन्होंने वादा नहीं किया था, फिर भी दिया है, इनका दावा है। और उसके साथ साथ उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का इनका दावा है। और हज के लिए जो सफ़र है वो विजयवाड़ा से शुरू करने का इनका एक दावा है, और जो सही है। हाँ, इस बार एम्बार्केशन पॉइंट विजयवाड़ा से था। और उसके अलावा एक और बड़ा दावा जो हकीकत भी है, AP माइनॉरिटीज कंपोनेंट एक्ट बनाया है। बना तो जरूर दिया है, लेकिन अमल आवरी कितनी हुई है इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये अगले 5 सालों में क्या नई चीज करने वाले हैं इन पर देखें एक बार हम। तो ये कहते हैं कि इबादत गाहों को की क्या कह सकते हैं, मरम्मतों के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे देंगे और स्पेशल फंड देंगे। इतना ही माइनॉरिटीज के लिए इनका वादा है। और उसके बाद आती है दूसरी पार्टी। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई नई बातें होती हैं, कोई नई उम्मीदें होती हैं। अवाम ये चाहती है कि जो हुकूमत बन रही है या जो पार्टी इलेक्शन में खड़ी है, उस मिल्लत के लिए, उस कौम के लिए कोई माली फ़ायदा, कोई इस्तिखादी फ़ायदा, कोई माशी फ़ायदा, यानी फाइनेंशियल गेंस की बात करे, कोई पैसों की बात करे, हमारी कमाई को बढ़ाने की बात करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके मुकाबले में तेलुगु देशम पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया हुआ है, मंशूर आया हुआ है। उसमें क्या क्या वादे होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम बहस करेंगे कि किसका बेहतर है और किसका क्या है। तेलुगु देशम का सबसे पहला दावा जो वादा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी लकू, यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज को जिनकी उम्र 50 साल से तजावुज कर जाएगी, उनको हर माह 4,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। एक बड़ा दावा, बड़ा वादा। और उसके साथ साथ जितने बड़े शहर हैं जहां खबरस्तान छोटे पड़ गए हैं या ईदगाहें नहीं हैं, तेलुगु देशम एक बड़ा वादा कर रही है कि अगर वो हुकूमत में आती है तो बड़े शहर या छोटे शहर जहां खबरस्तान या ईदगाहों की फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए वो जमीन देगी। दूसरा बड़ा दावा। और एक बड़ा दावा, हालांकि कड़पा में एक हज हाउस तेलुगु देशम ने ही बनाया है जो तकरीबन 90% मुकम्मल है, 10% के काम बाकी हैं। शायद वो इस बार तेलुगु देशम आकर कंप्लीट कर दे। लेकिन एक और बड़ा वादा कि विजयवाड़ा में एक बहुत ही शानदार हज हाउस की तामीर, ये भी तेलुगु देशम का वादा है। और नूर बाश कारपोरेशन, दूधेकुला कारपोरेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए जो तेलुगु स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उनके लिए कारपोरेशन चंद्रबाबू साहब ने बनाई थी, जिसके लिए इस बार वो 100 करोड़ रुपए देने का वादा करते हैं। एक बहुत बड़ा वादा उस कम्युनिटी के लिए। और माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के तहत तमाम माइनॉरिटीज को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन का जो वादा है, ये बहुत बड़ा वादा है। शायद जो छोटे मोटे कारोबारी हैं या छोटे मोटे जो बिजनेस लगाना चाहते हैं, जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, जो काबिल है, उनके लिए बड़े फायदे की चीज है ये 5 लाख रुपए बिला सूदी खर्च माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के तहत। इसके साथ साथ वही बात
ये पिछले गवर्नमेंट में चंद्रबाबू साहब ने जब शुरू किया था, इमाम और मौज़ून की तनख्वाह 3,000 और 5,000 रखी थी, और इस बार वही जो YSRCP दे रही है, इनका भी वही दावा है या वही वादा है कि 10,000 रुपये इमामों को और 5,000 रुपये मौज़ूनों को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो इस बार तेलुगु देशम पार्टी कह रही है कि वो अगर हुकूमत में आएगी तो करेगी, वो है इमामों को, जो मसाजिद के इमाम जो होते हैं, जिस मस्जिद का इमाम है उसको सरकारी खाजी बना दिया जाएगा, गवर्नमेंट खाजी। एक बहुत बड़ा वादा है, बहुत बड़ा वादा। और उसके साथ साथ हर मस्जिद की को मेंटेनेंस के लिए हर माह 5,000 रुपये देने का एक वादा इन्होंने किया है। और ये सबके अलावा जो इनका सबसे बड़ा वादा है, आप जैसा कि जानते हैं 2018 में हज स्कीम, हज सब्सिडी निकाल दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन चंद्रबाबू साहब एक बड़ा वादा कर रहे हैं कि हर हाजी को 1 लाख रुपये नकद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की जानिब से वो देंगे जब वो हज पर जा रहे हों। ये रहे चंद्रबाबू साहब के वादे। अब हमें देखना है कि वादे चंद्रबाबू साहब के बेहतरीन है, मुस्तकबिल है, इसके अंदर माशी तरक्की है, फलाह है, सब है। उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो YSRCP यहां भी हमें धोखा देती नजर आ रही है। अब सोचना यह है अवाम को कि किस पार्टी के साथ आप जाएंगे, उस पार्टी के साथ जो आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करती है, या उस पार्टी के साथ जो एक नया वादा भी नहीं करती, वह अपनी मैनिफेस्टो में एक नई चीज भी नहीं लाती, और जो पिछली वो मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने माइनॉरिटी स्कीम्स को पिछली बार जैसे खत्म किया है, इस बार भी शायद ये मुकम्मल तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया अगर जगन मोहन रेड्डी साहब CM बन गए। मुझे ऐसा गुमान हो रहा है, इसलिए कि खुले तौर से उनका मैनिफेस्टो कह रहा है कोई नई स्कीम नहीं, कोई नई बातें नहीं, कोई नए वादे नहीं, कोई नए दावे नहीं। मतलब इनके लिए माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, ये वोट बैंक ही की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें। अब अक्लमंद मुसलमानों सोचो, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये मैनिफेस्टो है। इंटरनेट पर जाइए, जिसको भी YSRCP 2024 का मैनिफेस्टो चाहिए है वो वहां से PDF में डाउनलोड करे और देखे, और वही TDP का मैनिफेस्टो भी देखे। ये दोनों माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या कर रहे हैं देख लीजिए और फैसला खुद कीजिए। शुक्रिया।